आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और न ही किसी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनी है, लेकिन जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में भावी प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे रितेश शर्मा उर्फ चुन्नू द्वारा रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री एवं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हम लोग मिल बैठकर अगले 10 दिनों के भीतर तय कर लेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को भी सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। कार्यक्रम में स्वर्ण समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। अपने संबोधन में संतोष सुमन ने समाज के योगदान की सराहना करते हुए सामाजिक समरसता और राजनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। समारोह में जिले के कई गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी, युवा और समाज सेवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई समाज सेवियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज विधानसभा सम्मान समारोह जो जहानाबाद सदर का जो विधानसभा है उसका वहाँ के लोगों का सम्मान हमारे पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हम लोग के पार्टी को इतना लोग प्यार देते हैं और इतना हम लोग पर विश्वास करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में सब प्रबुद्ध जनता आई हुई है। कोई किसी को लाया नहीं गया है और सब प्रबुद्ध है, सब सम्मानित जनता है और लोकतंत्र के मालिकों यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारी पार्टी के लिए सम्मान का विषय है और उनको सम्मान करते हुए हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो गरीबों की आवाज़ बनकर आई है वो हर जगह फैल रहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, उनको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मेहनत की है और मेहनत ये रंग ला रही है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता, सब लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और लोकतंत्र में मेहनत करना चाहिए। बाकी हम उनकी बातों को जोरदार तरीके से सही जगह सही समय पर रखेंगे और एनडीए में अगर मिला तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये उनका जो वोट अधिकार का जो मामला था वो फिक्स हो चुका है, वो टायर पंचर हो चुका है। एक तो तेजस्वी जी को राहुल गांधी जी सारथी बना दिए हैं, पीछे बैक बेंचर बना दिए हैं। अब लगता ही नहीं, एक तरफ राहुल जी कभी बोल ही नहीं रहेंगे, तेजस्वी जी सीएम कैंडिडेट हैं, तो हम समझते हैं तेजस्वी जी बेचारे हो चुके हैं। और जहाँ तक वोट अधिकार की बात है तो वोट अधिकार को जिस मुद्दे को लेकर चले हैं सब लोगों के सामने समक्ष है, सब लोग देख रहे हैं कि सबका वोट है, किसी का वोट नहीं कटा है। तो जब किसी का वोट कटा ही नहीं है, उन लोगों का कटा है जो मृत हो गए हैं, उन लोगों का कटा है जो 2 जगह नाम है, चाहे कहीं चले गए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम कटा है, सबके समक्ष है। और माननीय जो हमारा जो चुनाव आयोग है उन्होंने समय सीमा भी तय की है। अभी भी समय है, जिनको ऐसा लगता है कि नाम नहीं है नाम जुड़वा लें, जिनको ऐसा लगता है कि नाम कटवा लें। तो हमको नहीं लगता, ये तो हमेशा सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। जब चुनाव आते हैं तो इस तरह का मामला होता है। और तो ऐसे लोग एक बहाना ढूंढ रहे हैं, जो हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं। कल क्या कहेंगे? कल जब हारेंगे तो ही कहेंगे ना कि इस तरह की गड़बड़ी हुई, लेकिन गड़बड़ी कहीं नहीं है। आप जांच करा लीजिए। आप नाम काटने के लिए आवेदन दिए हैं, आपने कभी एक कंप्लेन नहीं किया कि किसी गलत व्यक्ति का अति हुआ है। सिर्फ 2 आवेदन आए हैं उनको बीएलओ के द्वारा। तो हम समझते हैं कि वो कहते कुछ हैं लेकिन उन कथनी में कुछ फर्क है। खुद फर्जी वोटर आईडी दिखा करके समाज को बरगलाने का, गुमराह करने का काम करने, ऐसे लोगों का गोली अवसर बंद हो चुका है बिहार में। अभी देखिए, इसके आधिकारिक तौर पर इसकी वार्ता अभी शुरू नहीं हुई है और लेकिन हम समझते हैं कि 10 दिन के अंदर में हम लोग वार्ता शुरू करेंगे और 20-25 तारीख तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और आपके समक्ष आ जाएगी। हम लोग बहुत शांति से सम्मानजनक तरीके से अपना सीटों का बंटवारा करेंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और पुनः विकास की सरकार आदरणीय हम लोग, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग पुनः इस बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करें ताकि बिहार में विकास की जो गति है और तीव्र गति से आगे बढ़े। 40 सीट मांग रहे थे, क्या पूरा हो गया?
देखिए, वो सीट जनता के बीच में था, उनके कार्यकर्ताओं को बुस्टअप करने के लिए था, लेकिन अभी मैंने कहा ना कि जब हम कोई वार्ता नहीं हुई है इस विषय पर, तो हम इस बात पर कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो एक अध्यक्ष होने के नाते वो आधिकारिक बयान हो जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि अब सम्मानजनक सीटें हमें मिलेंगी और सबको पता है हम पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम हैं, सबल हैं, मजबूत हैं और कहीं भी मौका मिलेगा तो चुनाव जीत करके विधानसभा में जाने का काम करेंगे। वर्तमान विधायक पर हमला नहीं, क्या बेचारा निरीह उन कहीं टिकेंगे नहीं। थोड़ा हम एनडीए के वातावरण से अपना अप्रूवल ले लें, उसके बाद वो क्या है, कैसा है, वो कुछ काम के हैं। किस बात के लिए उनको विधायक जो 10 साल आप लोग का जहानाबाद का भविष्य, कोई जहानाबाद का हनक भी है जी, कोई श्यामता भी है, राजनीतिक पहचान लोग हैं। ये जो सुदय जी हैं ना, कि इनका कहीं आवाज़ सुनते हैं, कभी विधानसभा में जहानाबाद के क्या जहानाबाद है, क्या हम तो समझते हैं, ये भी उनको समझ नहीं है। जहानाबाद में हर जगह देखिए ना, लगता ही नहीं है कि जहानाबाद एक सम्मानित सोसाइटी यहाँ मतलब रहते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को क्लियर हुआ, काहे बता रहे हैं कि देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये जब जहानी मैदान में कार्यक्रम किए थे तब हम चल गए थे वहाँ दिल्ली। सोचे कि मांझी सर से पूछे कि सर ये बताइए कि अब कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, तो अब हो सकता हम सोचे कि कई कार्यक्रम में हमको टाइट कर दिए होंगे, तो बोले कि अब आगे क्या करना है, मैंने कंटिन्यू करें, का खर्चा होता है, मेहनत लगता है। तो वो बोले कि नहीं, कंटिन्यू करना है आपको। आप उधर देखिए टिकट का हम सोचेंगे, तो हमको जब जीतन राम मांझी साहब कह दिया था, अब हम कहला, अरे नेता है वही ना है जी, तो कह दिया अब हम पता है, हम तो रिजल्ट, हम चुनावी मोड में आ गए हैं, नहीं देख रहे हैं। बाकी सब प्रत्याशी को पता है, कन्फ्यूज है, और हम यहाँ चुनावी मोड में, हम रिजल्ट की होता है खुला मन से दावा, खुला हर समय खुला मन से करते हैं, छुपा के कुछ भी हमको करना नहीं आता, सब कुछ स्पष्ट। तो फिर तो हम तो कहीं दिए कि एनडीए को जिताना हमारा एकमात्र लक्ष्य, ये अच्छा नहीं लगता है। खाली राजद सब हटा देंगे, सब एनडीए ले आएंगे, इसके लिए सब संकल्पित। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।